लोजपा में सत्ता के लिए मचा संग्राम आज भी जारी रहा और आज दोनों पक्षों ने अपने अपने तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को और प्रेस को अपनी ओर मुखातिब करने का प्रयास किया। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पहली बार प्रेस के सामने आए और उन्होंने अपनी बात पूरी मजबूती से रखी। चिराग पासवान ने दावा किया कि रामविलास पासवान की मौत के साथ ही लोजपा को तोड़ने की साजिश शुरू हो गई थी और इसकी वजह उनके चाचा थे और इसमें जदयू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चिराग ने आरोप लगाया कि जदयू ने पहले भी दलित और महादलित के रूप में दलितों को बांटने की कोशिश की थी और लोजपा को तोड़ने की कोशिश की थी। जदयू नहीं चाहती है कि लोजपा और दलित एकजुट रहें ताकि उनको सत्ता में आने में या सत्ता में रहने में उनको कोई कठिनाई हो। इसको लेकर के चिराग पासवान ने जहां एक तरफ जदयू पर हमला किया, वहीं दूसरी तरफ अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर भी उसने हमला किया। उन्होंने कहा कि हमारे चाचा ने पिताजी के मरने के बाद पार्टी के खिलाफ एक तरह से साजिश रचनी शुरू कर दी है और पिछले चुनाव में भी उन्होंने पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सत्ता के लिए पार्टी को तोड़ा है, परिवार को तोड़ा है। हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि अगर चाचा हमें कहते तो संसदीय दल का नेता का पद छोड़ने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती और उन्हें यह पद मिल जाता। चिराग पासवान ने यह भी दावा किया है कि पार्टी संविधान के मुताबिक संसदीय दल के नेता का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा और यह जो फैसला 5 सांसदों ने मिलकर के किया है वो गलत है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि अभी भी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही हैं, चूँकि लोजपा का जो संविधान है उस संविधान के मुताबिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर आकस्मिक मौत हो जाती है या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस्तीफा दे देता है तभी यह पद खाली समझा जा सकता है और इस पद पर दूसरे किसी की नियुक्ति हो सकती है। चिराग पासवान ने दावा किया है कि वह शेर का बेटा है, रामविलास पासवान के वह बेटे हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान ने दावा किया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो अकेले लड़े थे और उस समय जब वो नहीं डरे तो आगे भी नहीं डरेंगे। पूरी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और खास करके बिहार की जनता उनके साथ है, इसलिए वो सड़क पर भी उतरेंगे, संघर्ष करेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे निरंतर। और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने उस वक्त भी, उस चुनाव के दौरान भी, जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता, बट मेरे चाचा खुद, उन्होंने चुनाव प्रचार में उस वक्त कोई भूमिका नहीं निभाई। मेरी पार्टी के कई और सांसद जो अपने व्यक्तिगत चुनाव में, वीना जी वैशाली, वो अपने सुपुत्री उनके चुनाव लड़ रही थी, वो उसमें व्यस्त थी। कैसर साहब का क्या ही कहना, उनके तो सुपुत्र खुद दूसरे गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, वो उसमें व्यस्त थे। कई पार्टी के और नेता, मेरे छोटे भाई जब समस्तीपुर में मेरे दूसरे भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव में व्यस्त थे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कुछ लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी उस तरीके से उस वक्त भी देखने को नहीं मिली और कहीं ना कहीं आभास कुछ लोगों को था कि आज नहीं तो कल पार्टी संभवतः इन सवालों को लेकर उनके सामने उनसे कार्रवाई कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। और जिस तरीके से उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री, एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। यानी चिराग पासवान ने एक तरह से संकेत दे दिया है कि वो हार मानकर बैठने वाले नहीं हैं और किसी भी कीमत पर पार्टी पर अपना कब्जा छोड़ने वाले नहीं हैं। हालांकि आज कई दिलचस्प बातें भी सामने आई हैं। कल तक चिराग पासवान का विरोध करने वाले रामविलास पासवान के दामाद और आरजेडी के नेता साधु पासवान आज खुल करके चिराग पासवान के समर्थन में आए हैं और उन्होंने कहा है कि पशुपति कुमार पारस ने विभीषण की भूमिका निभाई है जिसका जवाब दलित लोग देंगे और वो हर समय चिराग पासवान के साथ हैं। चिराग पासवान शेर है और हम किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को नहीं छोड़ सकते हैं। बिहार के दलित और पिछड़े चिराग पासवान के साथ हैं। दूसरी तरफ अभी तक निर्वासित जीवन जीने वाली चिराग पासवान की माँ, सौतेली माँ ने खगड़िया में अपने गांव शहरबन्नी से में बयान दिया है कि वो चिराग पासवान के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ।
हुआ है और पार्टी को और परिवार को एकजुट रखने की ज़रूरत है। और उन्होंने पशुपति कुमार पारस को नसीहत भी दी है कि सबसे पहले वे अपने परिवार को संभालें, परिवार को एकजुट करें और उसके बाद पार्टी को एकजुट करें। पारस बाबू के हुनकराने के बेटे छी अहाँके जब नहीं छै ओ चलि गेलखिन चलबै वाला तऽ अहीं ने छियै तऽ पार्टी चलाइयो बढ़िया से बढ़िया के सबके मिला के रखियो। पहले परिवार के देखो अच्छा तब परिवार सही रहते तो पार्टी तो रहबे करते। तो यानी कह सकते हैं कि कल तक चिराग पासवान के समर्थन में कोई नेता या उनके परिवार के सदस्य जो नहीं बोल रहे थे, आज चिराग पासवान ने खुद अपनी बात रखी है और उनके परिवार के सदस्यों ने भी उनका साथ दिया है। अब देखना यह है कि परिवार के सदस्यों के साथ मिलने के बाद चिराग पासवान का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल कह सकते हैं कि लोजपा में सत्ता को लेकर के जो महासंग्राम मचा है वो काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। अशोक कुमार मिश्रा, कशिश न्यूज़, पटना।